चलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब? बेटा उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी? कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमने बातें करी थी डोमेस्टिक टेरिटरी की, यानी इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे लिए कौन सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया, यानी जहां पे गुड्स, मनी और एसेट्स फ्रीली मूव कर सकती हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, राइट। प्लस जब भी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूंगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक वाइडर सेंस में यूज हो रहा था। मैंने बताया था ना, वाइडर सेंस में मतलब सर मेरे इंडिया में अगर मुझे घूमना है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट सर कुछ ऐसा भी तो स्टफ हो सकता है जो अभी इंडिया से बाहर है, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है मेरी अपनी बाउंड्रीज, यानी इंडिया, जहां पे मैं फ्रीली कहीं पे भी घूम सकता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली चले जाऊंगा, मुझे अलीगढ़ जाना है, मैं अलीगढ़ चले जाऊंगा, मुंबई जाना है, मुंबई चले जाऊंगा, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या करा था कि जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी ऐड कर दिया था। बेटा वो एक्स्ट्रा स्टफ क्या था? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स जो ऑपरेट करे जा रहे थे रेजिडेंट के द्वारा, भले वो इंडिया से बाहर हैं, अब जहां जहां भी वो जाएंगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा। फिर आए थे फिशिंग वेसल्स, बताई थी मैंने कुछ ऐसी शिप्स जो स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई हैं किसके लिए? फिशिंग पर्पस के लिए। गिल नेट्स वगैरह कुछ ऐसे नेट्स का यूज किया जाता है, यानी वो सारे इक्विपमेंट्स जो इंस्टॉल्ड होते हैं शिप के अंदर, फिशिंग वेसल्स उन्हें बोलते हैं। एक ऐसी शिप जो स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है फिशिंग पर्पस के लिए। बेटा केरला साइड, साउथ साइड जब आप जाओगे तो उनका घर, यानी उनका मेन बिजनेस ही जो है वो किस चीज का है? फिशिंग का है। उनका खाना कमाना खर्चा सब उसी से चलता है बेटा। और कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, सबमरीन्स वगैरह हो गई, या कुछ और भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो एंकर से नीचे उनको रोक दिया जाता है सी में, वो चीजें भी ऐड हो जाएंगी। फिर हमने देखा था ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स यानी कंटेनर्स, जो भले इंटरनेशनल वाटर्स में क्यों ना हो बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे या नहीं होंगे? काउंट होंगे। कुछ एम्बेसीज, एम्बेसीज मतलब एम्बेसीज कौन बताएगा? एक ऑफिस। अगर मैं यहाँ इंडिया से बाहर गया, सपोज कनाडा गया, मेरा पासपोर्ट खो गया या कुछ इशू आया, किसी भी पर्पज से गया, बिजनेस डील करने गया, घूमने गया या जो मर्जी करने गया, ठीक है, तो बेटा कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी तो होना चाहिए वहाँ पे जो मेरी मदद कर सके। उसका एक पर्टिकुलर ऑफिस भी होगा ना, उस ऑफिस को एम्बेसीज कह देते हैं। अच्छा, जिस देश की एम्बेसी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी या किसी और देश की डोमेस्टिक टेरिटरी? इंडियन एम्बेसी इन लंदन किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। लंदन एम्बेसी इन दिल्ली लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। यानी जिस देश की एम्बेसी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। चलिए, उसके बाद है कॉन्सुलेट्स। बेटा सपोज मुझे सरकार ने बाहर भेजा कि नवनीत जी आप एक काम करो, जाओ यूएस के साथ बिजनेस डील करके आओ, तो बेटा मुझे बोला जाएगा कॉन्स्यूल, और जहां भी मैं रहूंगा पर्टिकुलरली मेरा एक ऑफिस होगा उस जगह पे, उस कंट्री के अंदर, उस ऑफिस को क्या बोलते हैं? कॉन्सुलेट। तो बेटा अगर कोई हमारा ऑफिस बाहर है, कॉन्सुलेट्स है, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, बाहर वालों की डोमेस्टिक टेरिटरी? यानी कल को अगर उन पे कुछ दिक्कत आ जाए तो सरकार के हाथ खड़े कर देगी, नहीं जी नहीं हम नहीं जानते इसको, ये कौन है, ऐसा नहीं करेगी, इसलिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लास्ट आता था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। सपोज ट्रेनिंग के लिए कुछ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स बाहर की कंट्री में हमने लगाए, तो बेटा क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, बाहर वालों की? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। यानी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्टफ जो भले इंडिया से बाहर है बट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, यानी बड़ी बातचीत जब हम करेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि वाइडर सेंस में यूज हुआ है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है मेरी अपनी बाउंड्रीज प्लस यानी इंडिया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, यानी ये सारे स्टफ जो भले इंडिया से बाहर है बट मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, या फिर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बात। चलिए बेटा, अब बेटा सपोज करो बाहर की कोई एम्बेसी है, बाहर का कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, बाहर के कोई कॉन्सुलेट्स यहाँ पे इंडिया में, तो वो भी तो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी हुई। जब हमारे ऑफिसेस इंडिया से बाहर है तो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में मान रहे हैं, उनके भी तो ऑफिसेस हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होंगे। चलिए, कल और दूसरा हमारा एक और था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO एंड UNO। UNO मैंने बताया अभी था क्या था, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 51 कंट्रीज के आसपास ये सारा एस्टैब्लिश करा गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। क्यों करा गया था? ताकि ग्लोबल पीस मेंटेन कर सके हम लोग, लड़ाई झगड़े ना हो, सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अचीव हो सके। ठीक है बेटा, ठीक है। और नोट्स रीडिंग हमने करी ली। तो आज हम क्या करेंगे? आज अपनी क्लास 6 स्टार्ट करेंगे बेटा। बेटा इरेज कर दो, हटा दो, आपका ना। चलिए, अगेन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं की बातें करेंगे, बट आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ थोड़े से डिफरेंट होंगे। आज हम कुछ इनकम की बातें करेंगे, टाइप्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हमारे, ठीक है। एंड बेटा क्लास नंबर कौन सी है? क्लास हमारी 6 आज स्टार्ट होने जा रही है। चैप्टर हमारा यानी यूनिट जो चल रही है
नेशनल इनकम, और उसमें हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें आज हम कुछ टाइप्स ऑफ इनकम की बातें करने जा रहे हैं। कुछ चर्चा इनकम के टाइप्स के ऊपर होगी। टाइप्स ऑफ इनकम। बेटा दो तरीके की इनकम होती है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बेटा किसी को पता है ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होता क्या है? क्यों नहीं पता भाई? ये देखो ना, नाम पढ़ो, फैक्टर इनकम चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज करो, सर्कुलर फ्लो को याद करो एक बार दोबारा। मैंने क्या बताया था? जब हाउस होल्ड्स, हाँ जी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। बेटा ये क्या था? ये कुछ पेमेंट्स थी जो फर्म्स कर रही थी हाउस होल्ड्स को। बेटा याद आ रहा है? तो बेटा यानी जो इनकम हुई थी हमारी हाउस होल्ड्स की, वो क्या थी? वो फैक्टर पेमेंट्स ही तो थी जो फर्म ने। और बहुत शोर हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। चलो बेटा, जो पेमेंट्स फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को करी थी वो फैक्टर पेमेंट्स थी। बेटा जिसकी जितनी जो पेमेंट कर रहा है, मैंने एग्जांपल दिया था, व्योम ने अगर मुझे 1000 रुपए दिए, क्या मैं 2000 रुपए रिसीव करूंगा? 1000 ही तो करूंगा। यानी जितनी पेमेंट्स व्योम ने मुझे करी उतनी ही तो मेरी फैक्टर इनकम होगी, उतनी तो मेरी इनकम होगी। तो बेटा जितनी पेमेंट्स फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को करी थी उनकी उतनी ही तो फैक्टर इनकम थी। बेटा ये वही इनकम है, यानी जो किसी के बदले में मिल रही थी। अब सुनना कॉन्सेप्ट ध्यान से। बेटा दो तरीके की इनकम होती है। एक ऐसी इनकम जो मेहनत करने के बाद मिलती है। एग्जाम्पल, बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझे फीस दोगे, तो क्या वो मेहनत करने के बाद मुझे मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ऐसी मुफ्त में बैठा हूं मैं? मेहनत करने के बाद मिल रही है। सपोज करो हमारे पेरेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, भले बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ वो कुछ अमाउंट घर में लेके आते हैं जिससे हम खर्चा करते हैं। तो क्या वो उसे अर्न कर रहे हैं या बैठे बिठाए उनको पैसा आ रहा है? यानी ऐसी अर्न कर रहे हैं, यानी ऐसी इनकम जो मेहनत करने के बाद मिलती है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। और ऐसी इनकम जो बिना मेहनत के मिल जाए, नहीं, ऐसी इनकम जो बिना मेहनत के मिल जाए उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। बेटा फैक्टर इनकम कौन सी इनकम? जो मेहनत करने के बाद मिलती है। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम जो बिना मेहनत किए ही मिल गई। सर कैसे मिल गई? कुछ बता दो सर, समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, डोनेशंस भी हो जाता है, बताता हूँ एक मिनट। बेटा सपोज करो ये कौन है बेटा हमारे? ये कौन है बेटा? बोलो बेटा। चिंटू पिंटू ले लो इस बार, ये चिंटू चिंटी लो। चलो चिंटू चिंटी रख लेते हैं। वैसे पिंटू पिंटी हो जाते, हो सकते थे कुछ अच्छा चलो बेटा, हमारे चिंटू चिंटी अपने नानी के घर गए और जाते 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 नानी ने कहा चिंटू चिंटी इधर आओ। तो बेटा चिंटू चिंटी को 500 रुपए का नोट निकाल के दे दिया। क्या करा? 500 रुपए के 2 नोट निकाल के दे दिए, लो चिंटू चिंटी जाके ऐश कर लेना। बेटा क्या ये ऐसी इनकम है जो चिंटू चिंटी को मेहनत करने के बाद मिली है? चिंटू चिंटी को क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी? सर करनी तो पड़ी है सर, यहाँ से वहां गए अपनी नानी के, वहां पे जाके बर्तन धोए। बेटा क्या मेहनत करने में मिली है? नहीं मिली। क्या नानी ने उनकी ये बोला कि चिंटू एक काम कर, आज तू बर्तन धो दे, बदले में तेरे को 50 रुपए दे दूंगी, या चिंटी यार तू झाड़ू पोछा कर ले, तेरे को 100 रुपए दे दूंगी, काम वाली बाई की छुट्टी, आज तुम लोग काम करोगे और तुम्हें मैं पैसा दूंगी? क्या नानी ऐसा बोलती है? तो बेटा चिंटू चिंटी जब अपने नानी के घर गए, नानी ने उनको 500 रुपए का नोट दे दिया। 250 रुपए दे रहे चिंटू, 250 रुपए दे रहे चिंटी, मौज करो। तो क्या ऐसी इनकम पाने के लिए चिंटू चिंटी को मेहनत करनी पड़ी? तो बेटा ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना मेहनत के मिल जाती है। अब इसकी बुकिश लैंग्वेज सुनना, फिर सुनना। देखो बेटा फैक्टर इनकम वो इनकम है जो किसको मिलेगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी। बेटा याद करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम थी? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे जाते थे उसके बदले में कुछ आता था। तो क्या मैं उसे ऐसा बोल सकता हूं जो मैं एक बार 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 ऐसे कर रहा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद आ रहा है? बेटा जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए के बदले, जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है, ऐसी इनकम को हम बोल देते हैं फैक्टर इनकम। और ऐसी इनकम जहां कुछ भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसी इनकम को क्या बोल देते हैं? ट्रांसफर इनकम। फिर सुनना, जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए,
के बदले में, जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है, बेटा उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ऐसी इनकम जो फ्री में मिल गई, यानी कुछ भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करनी पड़ी, ऐसी इनकम को क्या बोल देंगे? ट्रांसफर इनकम। बेटा इसका एग्जांपल बता सकते हो? इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बता सकता है कोई मेरे को इसका? वेजेस। एक बात सुनना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिल रहा है। बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ मेरे को क्या होते थे? लैंड, हाँ, कैपिटल। बेटा अब मुझे बताना, जो पेमेंट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलती हैं, लैंड के बदले में क्या मिलेगा? बेटा लेबर के बदले में, बेटा कैपिटल के बदले में, और एंटरप्रेन्योर्स क्या लेते हैं? प्रॉफिट्स। तो बेटा क्या ये वाली इनकम को मैं कह सकता हूं कि ये फैक्टर इनकम है? बोलो बेटा, सर्कुलर फ्लो याद आ रहा है? लैंड के बदले में रेंट मिला, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, लेबर के बदले में वेजेस, और एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं प्रॉफिट। ये वही इनकम है, यही इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। बेटा एक बात बताओ, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फैक्टर्स प्रोडक्ट, कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी। तो पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन कह देता हूं मैं, ठीक है, वेरी गुड। बेटा स्कॉलरशिप क्या होता है? सपोज 1 लाख की फीस है, सरकार कह रही है स्कॉलरशिप दे रही हूं, तो बेटा क्या उसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ रहा था? सरकार ने कहा 50% आपकी फीस जो है माफ हो जाएगी। बेटा हमारे एमबीए में, जब मैं एमबीए कर रहा था, तो हमारे एक साथ का बच्चा था, मेरे कलीग था, उसकी 50% ऑफ हो गई थी सारी फीस। सपोज अगर 2 लाख की फीस थी तो 1 लाख उसे देना पड़ा था, दोनों साल में उसको मिल गई थी, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके ऐसे कुछ मिली थी। तो बेटा स्कॉलरशिप कह लूं? बेटा कई बार सरकार कहती है आप अनएम्प्लॉयड हो, कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ से पैसा रख लो। बेटा कई बार सरकार ऐसा नहीं करती कि 5-5 हज़ार रुपए सबके खाते में डाल देती है, किसानों के लिए या किसी के लिए। तो बेटा वैसी इनकम के लिए क्या किसानों को मेहनत करनी पड़ी? यानी कुछ फैक्टर सर्विसेज देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी? नहीं देनी पड़ी भाई। तो यानी क्या बोला था मैंने? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इसके अलावा बेटा जब आपको पॉकेट मनी मिलती है, क्या उसके बदले में मेहनत करनी पड़ती है? पॉकेट मनी के बदले में नहीं करनी पड़ती भाई। तो इसका एग्जांपल पॉकेट मनी हो सकता है? बेटा लिख के बता रहा, पॉकेट मनी में आपको एक वैसे बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कहीं लिख दो पॉकेट मनी। पॉकेट मनी की जगह आप लिख सकते हो गिफ्ट्स, ग्रांट्स या पर्सनल रेमिटेंस। पर्सनल रेमिटेंस पता क्या होता है? रहने सहने का खर्चा। सपोज आप दिल्ली चले गए, आपकी इतनी इनकम नहीं है, क्या फर्स्ट आपकी जॉब लगी, सपोज 30,000 आपको मिलना था, तो बेटा वहां का रेंट कौन देगा? रेंट वाले तो पहले कहते हैं ना कि आप मेरे को रेंट दो, बाद में जब आपकी सैलरी आएगी तब दे देना बाद में। तो बेटा रहने सहने का खर्चा कौन देता है? हमारे पेरेंट्स ही तो बेचते हैं, वो होता है पर्सनल रेमिटेंस। यानी पॉकेट मनी की जगह आप लिख सकते हो गिफ्ट्स या ग्रांट्स। गिफ्ट्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट्स भी लिख दोगे वो भी सही रहेगा। तो बेटा हमने 2 पॉइंट्स तो कवर कर लिए। मेरे को एक बार डेफिनेशन बताओ इसकी फटाफट से दोबारा से, फैक्टर इनकम की क्या डेफिनेशन है? नहीं वोकेशनल, इनकम रिसीव्ड बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज। सर कॉन्सेप्ट मेरे को बताइए। ऐसी इनकम जो मेहनत करने के बाद मिलती है। बेटा जब हम मेहनत करते हैं, जब मेहनत करने के बदले में मुझे कुछ मिलेगा, तो क्या वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है? सिर्फ मैंने रिसीव कर लिया पैसा कि व्योम ने मुझे दिया और मेरी इनकम हो गई, या मुझे कुछ बदले में देना भी पड़ा? बेटा फैक्टर इनकम क्या अर्निंग कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है। मैं यहां लिख दूं, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और बेटा ट्रांसफर इनकम, मुझे बदले में कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ सर्विसेज देनी पड़ी? नहीं। तो यानी गिफ्ट्स जब मुझे मिले, तो क्या सपोज करो बेटा मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट्स दिए थे काफी सारे बच्चों ने, तो क्या मैंने उनके बदले में पैसा दिया आप लोग को? नहीं दिया भाई। क्यों दूंगा? गिफ्ट्स है भाई, वन साइडेड है। वन साइडेड चीजें हमेशा ट्रांसफर इनकम में आती हैं। जैसे कि तो बेटा ये रिसीट कॉन्सेप्ट है या अर्निंग कॉन्सेप्ट है? बताओ। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। बेटा लिखते जाना साथ के साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। हिंदी में लिख लेना, ऐसी इनकम जो मेहनत करने के बदले में मिल रही है, और ऐसी इनकम जो चिंटू चिंटी को नानी के घर जाने में मिल गई, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। लिख लेना हिंदी में। लिख लिया? लिख लिया? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कह रहे क्या लिखना है सर? ये देखो ऐसे मार्क करें, सारे आपके बोलने से पहले करें। भाई लिख लो हिंदी में यार, काम आ जाएगा वो चीज़, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ फटाफट, देखो क्या मुझे बदले में कुछ प्रोवाइड करना पड़ रहा था इस इनकम को लेने के लिए?
कर रहा था या नहीं? हाँ, यस और नो? यस। क्या बदले में कुछ देना पड़ रहा था ऐसी इनकम को रिसीव करने के लिए? बेटा क्या ये वन साइडेड है या बोथ साइडेड है? क्या गिफ्ट्स वन साइडेड होते हैं, बोथ साइडेड होते हैं? ईशल ने मुझे पेन दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए गिफ्ट के तौर पे। उसने मेरे को पेन दिया, सपोज पेन का सेट दिया था ना ईशल आपने, तो क्या मैंने आपको बदले में पैसे दिए थे? नहीं। या कल को अगर मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आप मेरे को पैसे दोगे? नहीं बेटा, ये वन साइडेड चीजें होती हैं। क्या होती है बेटा? वन साइडेड, यानी वन साइडेड इनकम है। और वन साइडेड इनकम को हम क्या बोल देते हैं? यूनिलेटरल इनकम। बेटा वन साइडेड का मतलब होता है यूनिलेटरल, और जो बोथ साइडेड होता है वो कैसी होती है बेटा? बायलेटरल बोल दूं? बायलेटरल इनकम, यानी बोथ साइडेड। वन टू थ्री एंड फोर, 1 2 3 एंड 4। बेटा अब मुझे एक बात बताना, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सी इनकम को मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करूं? क्यों? मैंने पूछा कौन सी इनकम को मैं देश की इनकम में कैलकुलेट करूंगा? फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम इसलिए क्योंकि सर्विस दे रहे हैं हम देश को, मतलब देश में पैसा कमाया जा रहा है ना सर्विस देने के बदले। अच्छा बोला है, बट थोड़ा सा और रिफाइन कर दो इसको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा वर्ड बहुत बहुत नियर है बत्रा जी हमारे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन। बेटा देश की इनकम जब ही कंसीडर करी जाती है जब देश में कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो। बेटा क्या इससे कुछ प्रोडक्शन हुआ? नहीं। तो क्या इसे नेशनल इनकम में मैं इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा, यानी नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बेटा उसके आगे रीजन लिख लेना, क्यों सर? बेटा जीरो प्रोडक्शन हो रहा है, जीरो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा यहां कुछ प्रोडक्शन हो रहा था, यहां कुछ प्रोडक्शन हो रहा था। यस सर, प्रोडक्शन हो रहा था, तभी तो बदले में मिल रहा है, तभी तो बदले में लैंड के बदले में रेंट आ रहा है, लेबर के बदले में वेजेस आ रही है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आ रहा है और एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट ले रहे। बेटा बदले में कुछ आ रहा था, यानी प्रोडक्शन हो रहा था, तभी तो बदले में आ रहा था। जब प्रोडक्शन होना शुरू हुआ था, इनकम जनरेट होनी शुरू हो चुकी थी, सेकंड फेज में वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई थी। तो बेटा वही इनकम हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है। ठीक है बेटा, तो क्या यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? यस, प्रोडक्शन तो हो रहा है। बेटा जब प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या इसको मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करूं या ना करूं? यस सर, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लो, यानी फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो बेटा, बेटा क्लियर है? फटाफट से इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, या जिसने स्क्रीनशॉट लेना या फोटो वगैरह क्लिक करनी है वो कर सकते हैं। जो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए मैं साइड हो जाता हूं। हो गया? नोट कर लिया सबने? चलिए बेटा, आज की क्लास क्या हम यहीं एंड कर दें? क्या यहीं एंड कर दें? करेंगे क्या उसके बाद? बातें करेंगे, चलो कर दो। बताओ। पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं होगी पहली बोल। नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है क्या? बेटा कल जो बच्चे आए थे, क्या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हुई थी बात के 15 मिनट में? ये तो करता है। नेवर। बेटा यही तो यूनिकनेस है, पढ़ाई की बातें तो होंगी होंगी, साथ ही साथ कुछ करियर के रिगार्डिंग भी बातें होती है, कुछ स्किल्स के बारे में बातें होती है। मैं कौन हूं? नहीं, ट्रेडर। बेटा मैंने अपने चैनल का नाम भी क्या रखा है? इकोनॉमिक्स विद एस्ट्रो ट्रेडर। यानी कुछ बातें हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड भी होंगी जो कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है।